अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उस वीडियो को नोटिफिकेशन फौरी मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मुबशिर। आप देख रहे हैं MBK स्टूडेंट केयर लाइन और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि असाइनमेंट्स आपने जमा नहीं कराई और फाइनल एग्जाम आपने पास कर दिया है। कल हमने वीडियो बनाई थी कि असाइनमेंट जमा करा दी है, फाइनल एग्जाम नहीं दिया तो मेरा क्या बनेगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो इधर ऊपर लिंक आ रहा होगा, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो ये है कि असाइनमेंट्स आपने नहीं जमा कराई और पेपर आपने दे दिए हैं फाइनल एग्जाम और आप पास हो गए हैं, तो अब क्या होगा। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें ताकि आपको इस बारे में जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएं और आप बेहतर तरीके से अपनी तालीम को जारी रख सकें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। असाइनमेंट्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक कंपल्सरी कंपोनेंट है, यानी कि आपको हर हाल के अंदर अपनी असाइनमेंट्स जमा करानी ही करानी है। आप अपनी असाइनमेंट्स में सिर्फ जमा ही नहीं करानी बल्कि उनमें 40% मार्क्स भी लेने हैं। अगर आपने 2 असाइनमेंट्स हैं आपकी और 2 असाइनमेंट्स में आपको 80 नंबर चाहिए पास होने के लिए, अगर आप एक असाइनमेंट में ही 80 नंबर ले लेते हैं तो फिर आप बेशक दूसरी ना भेजें, आपकी बचत हो जाएगी लेकिन नंबर आपके कम हो जाएंगे फाइनल एग्जाम के, क्योंकि असाइनमेंट के नंबर भी काउंट होते हैं आपके फाइनल एग्जाम में। 30% नंबर आपके असाइनमेंट के फाइनल एग्जाम में जाते हैं और 70% नंबर जो होते हैं वो फाइनल एग्जाम के अपने होते हैं। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि असाइनमेंट के मार्क्स जो हैं वो आपके फाइनल एग्जाम में काउंट होते हैं और आप जितने ज़्यादा मार्क्स असाइनमेंट्स में लेते हैं आपके फाइनल एग्जाम में उतने ज़्यादा मार्क्स बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपका जब रिजल्ट कार्ड फाइनल प्रिंट होता है तो उसमें ये नहीं लिखा होता कि आपने असाइनमेंट में कितने लिए हैं, आपने फाइनल एग्जाम में कितने लिए हैं। आपके एक मिला जुला कि ज़्यादा मार्क्स बन गए तो ज़्यादा शो हो जाएंगे, अगर आपके असाइनमेंट की वजह से कम हो गए तो वो कम शो होंगे। फाइनल एग्जाम में कोई ये पता नहीं चल रहा होता फाइनल रिजल्ट कार्ड के आपके असाइनमेंट के कितने मार्क्स हैं और आपके फाइनल एग्जाम के कितने मार्क्स हैं, दोनों की मिला के आपका रिजल्ट कार्ड तैयार किया जाता है। तो सिर्फ 30% के लिए जनाब हम मेहनत क्यों करें, 30% के लिए हम मेहनत क्यों करें। तो 30% बहुत मायने रखता है। आपके नंबर अगर 40 हैं फाइनल एग्जाम में तो यहाँ से बढ़ के 50 हो सकते हैं और आपकी सेकंड डिवीजन बन सकती है सिर्फ असाइनमेंट्स की वजह से। आपके नंबर अगर 50 आ गए हैं तो असाइनमेंट की वजह से 60 हो सकते हैं, आपकी फर्स्ट डिवीजन बन सकती है। तो असाइनमेंट के नंबर को आप कभी भी हल्का न लें। असाइनमेंट के नंबर आप जितने ज़्यादा लेंगे, 70+ मार्क्स आपके अगर असाइनमेंट में हों तो आपको फाइनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। अगर 70% से कम हों तो फिर आपके नुकसान का बायस भी बनते हैं। आपके फाइनल एग्जाम में ज़्यादा नंबर भी हों तो वो कम करा देते हैं फाइनल एग्जाम के नंबर। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि असाइनमेंट आपके फाइनल एग्जाम के नंबरों में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो अब सवाल फिर वही है कि असाइनमेंट मैंने जमा ही नहीं कराई, फाइनल एग्जाम फिर भी जनाब लाइक बच्चा हूँ मैं तो पास हो गया हूँ। तो ऐसा नहीं है। आप फाइनल एग्जाम में 100 में से 100 नंबर भी ले लें, अगर आपने असाइनमेंट नहीं जमा कराई तो आपके वो नंबर किसी काम के नहीं है। आप एग्जाम दें या ना दें बराबर है। आपकी असाइनमेंट के नंबर, आपकी असाइनमेंट पहले पास होना ज़रूरी है, आपका फाइनल एग्जाम बाद में पास होना ज़रूरी है। अगर आपने असाइनमेंट में ही असाइनमेंट जमा ही नहीं कराई और फाइनल एग्जाम दे दी है और उसमें 100 नंबर भी ले लिए हैं तो फाइनल रिजल्ट कार्ड पे आपको फेल डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि आपने एक लाजमी काम नहीं किया और लाजमी काम था असाइनमेंट जमा कराना। तो आपने असाइनमेंट को हर हाल में जमा कराना है। आप बीमार हैं, कुछ भी है, सूली पे अटके हुए हैं, असाइनमेंट तो जनाब जमा करानी है। असाइनमेंट ही तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब है, पता चलता है कि तालिब इल्म ने कुछ किया है, वरना एमए तो डिग्री की वैल्यू नहीं बनती ना। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की अगर डिग्री की अगर वैल्यू है तो ये आपसे कुछ मेहनत करवाती है तो अगले एक्सेप्ट करते हैं पूरी दुनिया में इसकी डिग्री को। तो ये मेहनत आपने हर हाल करनी है। ये सबूत होता है कि आपने साल के अंदर कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे मुंह उठा के पेपर दिए और पास हो गए हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि असाइनमेंट की कोई माफ़ी नहीं है, आपने हर हाल में जमा करानी है और हर हाल में ही जमा करानी है। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो अगर आप मज़ीद मेरी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं और आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आप जानना चाहते हैं कि ये क्या इशू है, तो आप कमेंट कर सकते हैं।
कमेंट में हमें मुझे बता सकते हैं कि इस सवाल का जवाब भी हमें चाहिए, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताया करें। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिल जाए।